अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू ग्रो फिग। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो डाला था हाउ टू ग्रो फिग फ्रॉम सीड, तो जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो ये वाला पॉट था मेरा और मैंने सीडलिंग करके यहीं पे रखा था इस पॉट को। तो उसके बाद मैंने इस पॉट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। तकरीबन यूँ समझ ले कि 1.5 साल हो गया इसको यहाँ पड़े हुए। जस्ट मैं इसको पानी देती रही हूँ, ना मैंने कभी कोई फर्टिलाइज़र डाला है, ना कुछ एक्स्ट्रा केयर किया इस प्लांट की। तो सर्दियों में ये बिल्कुल, शायद देखा हो आपने वीडियोज़ में कि ये स्टेम्स ही खड़ी थी, एक भी लीव नहीं था। तो ये कुछ और स्पीशी है अंजीर की, क्योंकि अभी इसमें ना तो फ्रूटिंग हुई है, मैंने चेक नहीं किया इसको। तो आज मैंने कुछ फ्लावरिंग प्लांट परचेज़ किए, तो मुझे वहाँ पे फिग का एक प्लांट जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है नज़र आया, तो मैंने वो परचेज़ कर लिया। तो मुझे वो तकरीबन 200 में मिला है प्लांट, तो उसको मैं बड़े वाले प्लांटर में ग्रो कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ उस प्लांट को। तो ये है जी, ये फिग का प्लांट। इस तरह से इसके लीव्स हैं और जो सीमेंट वाला बैग होता है उसका एक कॉर्नर कट करके तो उसमें इसको रख के बांधा हुआ था, बिल्कुल छोटी सी डोरी के साथ। इसके अलावा मैंने एक ये वाला कचनार का प्लांट लिया है। ये काफ़ी अर्सा पहले भी मेरे पास था, बट गर्मी की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाया था, तो इसलिए मैंने दोबारा परचेज़ किया है। और एक छोटा सा ये वाला और प्लांट लिया है मैंने, देसी रोज़ का। न्यू स्प्राउटिंग हो रही है इस पर, बट कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। और ये भी यूँ देखे ज़मीन से निकाल के तो शापर में बांधा गया है। तो इसको मैंने खोल लिया है, डोरी खोल के तो मैंने इसको पैकिंग में से निकाल लिया है। तो इसको ग्रो करने के लिए जो मैंने पॉट लिया है वो है ये वाला, तकरीबन ये 24 इंच का पॉट है और काफ़ी खुली स्पेस है इसमें। और इसके नीचे जो मैंने टोटली किचन वेस्ट भर के, तो ऊपर मिट्टी डाल के, कुछ कॉर्डन कंपोस्ट वगैरह डाल के, तो मैंने इसको पानी लगाया हुआ था काफ़ी दिनों से, और ये प्लांटर ऐसे मेरे पास खाली पड़ा था। तो आज मैं इसके अंदर ग्रो करूँगी अपना। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा ये लीव्स वगैरह खुश्क। तो ऐसे ही मैं आज इस वाले अंजीर के प्लांट को इसमें ग्रो कर दूँगी। फिग का जो प्लांट होता है ये चूँकि एक काफ़ी बड़ा ट्री बन जाता है, तो इसलिए इस बड़े पॉट के सेंटर में मैं इसको ग्रो करूँगी। मिट्टी को मैंने मज़ीद अच्छी तरह से नीचे पुश कर लिया है स्टिक वगैरह के साथ। और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी से इसी सीमेंट की बोरी में इसकी रूटिंग हो रही है। यूँ सेंटर में रख के इसको हम इसमें सेट कर देंगे और सिंपल भल वाली मिट्टी में इसमें डालूंगी, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे जो बेस्ट मीडिया होता है वो भल वाली मिट्टी होती है। ये ना तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पानी को अपने अंदर होल्ड रखता है, जस्ट प्लांट की रूट्स को नमी और ठंडक मिलती है इससे। प्लांट को सेट करके तो अच्छी तरह से मिट्टी को साइडों से पुश कर देना है और इसमें मैं मिट्टी मज़ीद डालूंगी। और अंजीर प्लांट के साथ ही मैं ये वाला देसी रोज़ का जो प्लांट है इसको ग्रो कर दूंगी, ताकि मुझे एक्स्ट्रा दोनों की केयर भी ना करनी पड़े और साथ साथ फ्रूट्स भी मुझे मिलें और फ्लावरिंग भी देखने को मिले। और अगर हम इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्रूटिंग प्लांट्स, इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह को इकट्ठा मिला जुला के ग्रो करते हैं, तो इससे पॉलिनेशन का अमल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग की जो क्वांटिटी है उसमें भी काफ़ी बेहतरी आती है। तो ये देखें, ये बिल्कुल चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है
और मैं इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। कभी कभार मैं खोल लेती हूँ इसको, बट आज मैं नहीं इसको डिस्टर्ब कर रही, क्योंकि फ़िलहाल तो बादल हैं और कभी कभी धूप निकल रही है, लेकिन अगर धूप तेज़ निकलेगी तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर ये सेंटर में फिग का प्लांट लगने के बाद साइडों में काफ़ी सारी जगह है कि इसमें मैं और प्लांट्स ग्रो कर सकती हूँ। और चाहे तो आप छोटे छोटे से फ्लावर वाले प्लांट जो होते हैं जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती, आप उनको भी इसके साथ सेट कर सकते हैं, ताकि नीचे से भी गमला हमें भरा भरा महसूस हो और ऊपर तो हमारा जो प्लांट चल रहा है उसने तो चलना ही चलना है। तो यूँ इस तरह से हमारे दोनों प्लांट सेट हो गए हैं। सॉइल डाल लूँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, तो इस तरह से सेट हो गया है मेरा फिग का प्लांट। ये देखिए माशाल्लाह, ये और वैरायटी है, इसके लीव्स भी और तरह के हैं और काफ़ी बिग साइज़ के लीव्स हैं इसके। और ये साथ रोज़ प्लांट भी एडजस्ट हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो मैंने मज़ीद मिट्टी डाली है वो बारिश की वजह से थोड़ी नम हो रही थी। तो यूँ बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारा ज़बरदस्त सा प्लांट लग गया है। तो आई होप कि आप भी तमाम प्लांट्स को, फ्लावरिंग हो या फ्रूटिंग वाले हों या किचन गार्डन हो, सभी किस्म के प्लांट्स को अपने गार्डन में जगह देंगे और थोड़ी सी कोशिश करके अपने घर को, अपने एटमॉस्फेयर को, इधर उधर अपने माहौल को बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। तो ओके, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।